हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमेशा से ही हवन के महत्व का वर्णन मिलता है। मैं खुद भी इस बात से सहमत हूँ कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो चीज़ें की जाती थी, चाहे वो व्रत हो, त्यौहार हो या हवन हो, ये सब आधारहीन नहीं है। वो बहुत सोच समझ के बनाई गई थी और जब आज उन्हीं चीज़ों को वैज्ञानिकता की दृष्टि से परखा जाता है तो सच में परिणाम जानकर लोग हैरान रह जाते हैं कि ये सब हमारी सेहत, हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन को अच्छा और शांत बनाए रखने के लिए होते हैं। जैसे व्रत है, हफ्ते में 1 या 2 दिन व्रत रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और जब हम किसी दिन खाना नहीं खाते हैं तो शरीर हमारे अंदर मौजूद एक्स्ट्रा फैट को बर्न करके एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे हम हमेशा फिट रहते हैं। और इन व्रत को आस्था से जोड़ना इसीलिए भी सही है क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को करते हो और आपकी आस्था उससे जुड़ी हो तो आप उसको ज़रूर करोगे, नहीं तो आपको वहम पड़ेगा। जबकि अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि मैं एक दिन व्रत करूँगा तो आप उसको कभी भी तोड़ सकते हो। तो किसी चीज़ की नियमितता बनाए रखने के लिए भी कुछ चीज़ें की गई हैं। अब बात करते हैं हवन को करने के पीछे क्या वैज्ञानिकता छुपी है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आपने अक्सर सुना होगा कि हवन करने से घर का शुद्धिकरण होता है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। एक्चुअली हवन करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों के साथ जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो इनसे उठने वाला धुआं हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। शुद्ध करने का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरियाज या विषाणु को ख़त्म कर देता है जो हमें दिखाई भी नहीं देते और हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। मच्छर या मक्खियाँ जो बहुत रोगों का कारण बनता है, इन सबसे भी हमें बचाता है। ये तो हुई बाहरी शुद्धि की बात, लेकिन हवन से उठा हुआ धुआं हमारे लंग्स और हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। टाइफाइड जैसी बीमारी के जीवाणु भी समाप्त हो जाते हैं, बशर्ते कि जो चीज़ें हवन में जलाई जाती हैं वो बहुत ही सही तरीके से ली गई हों। किसी भी तरीके की कटी छटी लकड़ी ले आना, केमिकल से बना हुआ कपूर इस्तेमाल करना, ये सब नहीं होना चाहिए। अग्नि में जलने वाले चीज़ों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो फिर हवन व्यर्थ है। लैब्स में भी तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है ना। पदार्थों की सही मात्रा पदार्थ की क्वालिटी केमिकल रिएक्शन पर असर डालती है। हमको लगता है कि हम सब ही उन्नत हैं, हम लोगों ने ही विज्ञान खोजा है, तो ऐसा नहीं है। जो इंसान हम अब हैं वो लोग भी वैसे ही इंसान थे। उन लोगों के पास भी चीज़ों को समझने की उतनी ही नहीं बल्कि हमसे भी ज़्यादा शक्ति थी। सोचो उन लोगों के सोचने की और समझने की क्षमता कितनी अधिक थी कि उन्होंने ये भी खोज निकाला कि किन किन पेड़ की लकड़ी को हवन में प्रज्वलित किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। उन लोगों ने भी तो परीक्षणों से ही ये पता किया होगा ना। आम तौर पर आम के पेड़ की लकड़ी और गाय के दूध का घी अक्सर हवन में उपयोग किया जाता है क्योंकि आम की लकड़ी के जलने से फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस निकलती है जो खतरनाक जीवाणुओं को मारकर वातावरण शुद्ध करती है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की। आम की लकड़ी जलने से बंद कमरे में जीवाणुओं का स्तर कम हुआ, उसके ऊपर हवन सामग्री डालने से इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया और जीवाणुओं का स्तर 14% तक कम हो गया। और तो और जब खिड़की दरवाजे खोले गए, सारा धुआं बाहर निकलने के बाद 24 घंटे के बाद भी जीवाणुओं का स्तर 96% तक कम था और इस धुएं का असर उस कक्ष में 1 माह से भी अधिक रहा। और साथ ही साथ मंत्रोच्चार भी करते हैं जो संस्कृत में होते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में बोलने से और उनके मंत्रों का जाप करने से एक अलग ही तरीके के वाइब्रेशंस पैदा होते हैं जो सुकून देते हैं और हवन यज्ञ के फ़ायदों को और भी बढ़ा देते हैं। संस्कृत भाषा पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जाके देखिएगा। अब बात करते हैं हवन की विधि की। वैसे तो बड़े बड़े यज्ञ व हवन में ईंटों से बने हुए हवन कुंड बनाए जाते हैं, पर घर पर इसे करने के लिए ताम्र का बना कुंड उपयोग में लाया जाता है। हवन की संविधा यानी हवन में जलने वाली लकड़ी कौन कौन सी हो वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अलग अलग संविधा अलग अलग ग्रहों के हिसाब से होती है। अब बात करते हैं हव्य की। हव्य वो सामग्री होती है जिसे आहुति देने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक मौसम में अलग अलग तरीके के वातावरण होते हैं। कीटाणुओं की उत्पत्ति, वृद्धि एवं समाप्ति का क्रम चलता रहता है। कभी कभी मौसम स्वास्थ्यकर होता है, कभी कभी अस्वास्थ्यकर होता है। इन विकृतियों को दूर करने के लिए हवन में कुछ औषधियाँ डाली जाती हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हवन हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना
कितना सही है। तो नित्य प्रति पूजा पाठ के साथ हवन को भी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, स्वास्थ्य के लिए बहुत सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब